मैं आपसे इसका स्ट्रेट दिया हुए एक सीधा सा जवाब है। मैं आपके सर पे चपेड़े मारूं, मुंह पे जुतियां मारूं और आपको खाने को मैं अच्छे नवाले दूं, चिकन के साथ खिलाऊं, मटन के साथ खिलाऊं, तो ये कौन सी डिबेट हम कर रहे हैं? उनकी हुकूमत असल में ना हमारे खिलाफ ही मतलब चलती है ना, पाकिस्तान के खिलाफ। असल में जेलस बहुत होता है कि ये उनकी वो उनका क्रश है। असल में सीधी सी बात है, इंडिया का क्रश है पाकिस्तान। अच्छा, इसलिए वो अपनी मोहब्बत झाड़ते रहते हैं हम। इसलिए कि मैंने बताया ना, जैसे आपको रिवोक करना है उनको, इस लॉ को रिवोक करके उसको अपने ऑक्यूपेशंस में लेके आना है, मतलब अपनी स्टेट डिक्लेयर करना है कि हमने यहाँ पर काम की, हमने यहाँ पर चीज़ें डेवलप की, अब ये हमारा स्टेट है। आई थिंक साउथ कश्मीर के लिए कर पॉजिटिव हैं आप? पॉजिटिव हो। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, दिस इज़ हामिद अली एंड यू आर ऑन माय चैनल डबल स्वैग। जी वीवर्स, तो आज का हमारा वीडियो कंटेंट ये है पाकिस्तानी कश्मीर, आज़ाद कश्मीर वर्सेस इंडियन जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो आज हम पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ जाएंगे और उनका रिव्यू लेंगे कि क्या कौन सा कश्मीर जो है वो ज़्यादा डेवलप है और जो कौन सा कश्मीर है जो ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है। अगर पाकिस्तानी कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर 7 साल पहले एक जो है वो डेवलपमेंट हुई थी रोड कंस्ट्रक्शन के हवाले से। ठीक है, और अगर इंडियन जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर जो है दुनिया का वर्ल्ड ट्रैक ब्रिज बनने जा रहा है। उसके बाद मल्टीप्लेक्स सिनेमा वहाँ पर जो है वो ओपन किया जा रहा है। उसके बाद G8 की मीटिंग वहाँ पर फिक्स की जा रही है। उसके बाद जो है फिल्म इंडस्ट्री को वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ और जानते हैं उनका रिव्यू। इससे पहले आप हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ जो है वो मिलती रहे। तो चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ, देखते रहें डबल स्वैग। जी व्यूअर्स, तो हमारे साथ एक और लेडी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फरीहा। क्या करती हैं आप? मैं कुछ भी नहीं करती। अच्छा फरीहा, आज का हमारा वीडियो कंटेंट ये है कि अगर हम पाकिस्तान के कश्मीर को देखें और इसके बरक्स इंडिया के कश्मीर को देखें तो इंडियन कश्मीर में जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट जो है वो ट्रेन ट्रैक वहाँ पे बनने जा रहा है ब्रिज की सूरत में। उसके बाद वहाँ पे मल्टीप्लेक्स सिनेमा जो है ओपन किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद G8 की मीटिंग वहाँ पे फिक्स की जा रही है। वहाँ पे जो है फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। इसके बरक्स अगर पाकिस्तान के कश्मीर को देखें तो यहाँ पर 7 साल पहले जो है एक डेवलपमेंट हुई थी, जो किस तरह से देखती हैं इंडिया जो है उस स्टेट को क्यों इतना ज़्यादा डेवलप कर रहा है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? वजह सिंपल और साफ से ये है कि वो स्टेट पे अपना ठप्पा लगाना चाहते हैं कि लाइक हम बहुत कुछ कर रहे हैं और ये हमारी जगह है और हम आगे आगे इसको बढ़ाते जाएंगे, और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं उसको। लेकिन जबकि हमारी हुकूमत की वजह से, नाअहली की वजह से हमारा जो है जो आज़ाद कश्मीर है वो बस फारग हुआ अपने। अच्छा देखिए, जो उनकी डेवलपमेंट्स हैं वो खाली कश्मीर में नहीं है। ठीक है, पूरे हिंदुस्तान जो है उसमें डेवलपमेंट्स की जो है वो भरमार हुई पड़ी है। बारिश की तरह न्यूज़ आ रही है कि आज उन्होंने ये अचीव कर लिया, आज उन्होंने ये अचीव कर लिया। अच्छा, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये कश्मीर के रहने वाले लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा? कश्मीर के रहने वाले लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि उनको अभी तक दिया क्या है इन्होंने? बस ये है कि न्यूज़ में दिखा दे जब हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी जो है वो डिफरेंट है। आप अगर जाकर देखो, वैसे तो मतलब जा नहीं सकते, अगर चले भी गए जाकर देखें तो कोई हाल नहीं उन बेचारों का। पता उनको एक वक्त की रोटी भी नसीब होती है कि नहीं होती है, ये बकवास है सारी, ये सिर्फ इनकी न्यूज़ है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप इसको किस तरह से देखती हैं कि हाँ उनके लोगों के लिए बेनिफिशियल हो या ना हो? वो एक स्टेट को डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, इसके बरक्स पाकिस्तान में अगर कुछ हो तो वो बेनिफिशियल हो लोगों के लिए, लेकिन डेवलपमेंट हो नहीं रही। वो एक स्टेट को अच्छा बना रहे हैं, ये किस तरह से देखती हैं आप? ये अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा कर रहे हैं कि वो उसको बेस्ट बना रहे हैं, लेकिन वो बना सिर्फ अपने लिए रहे हैं, वो कश्मीर के लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं। ये वो अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं और वो मतलब बताना चाह रहे हैं कि जी हमने ये कर दिया है और इसमें कुछ भी नहीं है सर। अच्छा, इंडियन के लिए कोई मैसेज? इंडियंस के लिए यार, इंडियंस से हम मोहब्बत करते हैं, ये कोई बात नहीं कि हम उन पर गुस्सा करें या चढ़ाई करें, लेकिन उनकी हुकूमत है ना जो वो ख़राब है, जो अवाम को भी ख़राब करते हैं। बाकी आप लोग हमारे बहन भाई हैं सारे। आपका जो क्वेश्चन है इंडिया का पाकिस्तान जो आज़ाद कश्मीर है वर्सेस जम्मू कश्मीर ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, सबसे पहले नंबर पे तो ये है कि जो हमारी साइड पे हमारी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है, वहाँ इस वक्त PTI की गवर्नमेंट है, वहाँ सब सहूलियात मौजूद हैं और उनको बाकायदा उनका अपना फ्लैग है, उनको अपना इंडिपेंडेंट राइट्स मिलते हैं, उनको उनकी हुकूमत बनाने की इख्तियार है उनके पास, उनको बोलने का हक़ है, वहाँ का अपनी कानून साज असम्बली है उनके पास। जबकि दूसरी साइड पे अगर देखें कि इंडिया का पर्पस क्या है कि वो उस स्टेट को डेवलप कर रहा है जहाँ पे हम नहीं जानते, शायद हम जानते भी हैं लोग वहाँ पे खुशहाल हैं या नहीं है। ठीक है, हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। मैं आपसे इसका स्ट्रेट दिया हुए एक सीधा सा जवाब है। मैं आपके सर पे चपेड़े मारूं,
मारूं, मुंह पे जुतियां मारूं और आपको खाने को मैं अच्छे नवाले दूं, चिकन के साथ खिलाऊं, मटन के साथ खिलाऊं, तो ये कौन सी डिबेट हम कर रहे हैं कि हम उनको मार रहे हैं, हम उनका खून निचोड़ रहे हैं, हम हमारी मुसलमान बहनों के साथ जुल्म हो रहा है, वहाँ उनकी इस्तें लूटी जा रही हैं और ऊपर से उनको सड़कें दे रहे हैं, ऊपर से उनको 4G 5G दे रहे हैं, G8 की मीटिंग कर लें, तो जुल्म ही होता है ना। मेरी बात बढ़ता है तो रुक जाता है, मिट जाता है, रुकता नहीं है, मिट जाता है। ठीक है, बात ये है कि जो जुल्म और जो रेप्स है वो खाली कश्मीर में नहीं है, पाकिस्तान में भी है, वर्ल्ड वाइड ये रेप का रोल है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि वो डिवेल्प क्यों कर रहा है उस एरिया को, उस एरिया के लोगों के लिए उसकी जो है वो सहूलियात की डिस्कशन नहीं हो रही, डिस्कशन इस चीज़ पे हो रही है कि वो डिवेल्प क्यों कर रहा है, क्या पोर्ट्रे करना चाहता है, क्या इमेज पोर्ट्रे करना चाहता है वर्ल्ड वाइड, वो क्या दिखाना चाहता है लोगों को कि वो क्यों उसको डिवेल्प कर रहा है। सर वो क्रोकोडाइल टीयर वाले लोग हैं, वो जैसी एग्जांपल है ना, वो बड़े लोग हैं, वो फॉरेन मीडिया को उन्होंने दिखाना होता है, ये एक्टिविटी वो फॉरेन मीडिया को दिखाने के लिए करता है। आप लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आती भाईजान। पाकिस्तान को हर फोरम पे वो छोटा दिखाएगा, वो इंटरनेशनल मीडिया को ये दिखाता है कि हम तो ह्यूमन राइट्स के लिए ये करते हैं, हम तो इनको ये सहूलियात दे रहे हैं, एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान जो कश्मीर है, वो किसी भी फोरम पे पाकिस्तान को नीचा ही दिखाएगा। वो सहूलियात देना उनका राइट है, वो कश्मीर से रेवेन्यू भी लेता है भाईजान। कश्मीर उनको जो पूरी दुनिया से टूरिस्ट कश्मीर में आते हैं वो रेवेन्यू नहीं मिलता। अच्छा मेरी बात सुने, इंडिया पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए ये चीज़ें करता है। जी जी बिल्कुल। तो पाकिस्तानी क्यों नहीं इंडिया को नीचे दिखाने के लिए ऐसा कुछ करता है? उसकी रीज़न ये है कि उसमें मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है, ठीक है। उसमें गलती ये है कि जब से पाकिस्तान बना है ना, आप मेन डिबेट पे आए, जो डिबेट है सिर्फ कंपैरिजन करना नहीं होता, इसमें एक निचोड़ भी निकालो, उस चीज़ को भी देखो। जब पाकिस्तान की पार्टीशन हुई है ना, तो सबसे ज़्यादा एसेट्स जो थे ना, जितना पाकिस्तान का हक भी था उससे भी ज़्यादा इंडिया को मिले थे। जो असासे पाकिस्तान के हिस्से में आए थे वो भी उनको पूरे नहीं मिले थे। उसके बाद पाकिस्तान को करप्ट गवर्नमेंट्स मिली, उसके बाद पाकिस्तान में सियासत का जो एक इक़्तिदार का गोरख धंधा है ना, इसने पाकिस्तान को नीचे किया है हमेशा। अच्छा, इसमें अगर वो ना होता तो आज मैं देखता इंडिया कहाँ खड़ा होता। अच्छा, इसमें इंडिया का क्या कसूर है? इंडिया ने आपको करप्ट पॉलिटिशियंस दिए हैं। भाईजान, इंडिया ने करप्ट पॉलिटिशियन नहीं दिए, वो हमारी बदकिस्मती है। आप उसको इस तराजर में ना देखें। इंडिया में अभी पिछले 5 साल तक तो वहाँ वाशरूम नहीं पूरे थे, लोगों के पास वाशरूम नहीं थे कि वो जाके वहाँ वाशरूम कर लें। अब पूरी दुनिया उनको ताने मारती थी। ठीक है, आज सही है आप इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, इंडिया को थोड़ा सा आप दिखा रहे हैं, उनकी खुशनुमाई कर रहे हैं, उनकी वो चीज़ें दिखा रहे हैं। सर मेरी बात सुने, हमारा दिखाने का मकसद ये है कि हमारे लोग भी मोटिवेट हों, कुछ हमारी हुकूमत को भी जो है इससे सूझ मिले कि हम भी पाकिस्तान में कोई डेवलपमेंट्स करें। अगर हमारा कोई सिटीज़न है, कोई अपना हमारा नेशनलिटी होल्डर बंदा उठ के किसी दूसरे कंट्री की बात कर, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप मेरे इस इंटरव्यू को अलहदा से चलाइएगा, ठीक है, आपको व्यूज़ भी आएंगे। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आप इस टॉपिक ना करें, आप इस टॉपिक पे करें कि शहबाज शरीफ, इमरान खान, आसिफ अली जरदारी इनको एक तरफ रखें, इंडिया के अरविंद केजरीवाल को एक तरफ रखें, आप उनके पॉलिटिशियंस पे बात करें, आप उनकी दूसरी पे बात ना करें। सर वो क्या बात? अब मेरी बात सुने, रोज उनके पॉलिटिशियंस पे बात करें। मुझे पहले इस बात का जवाब दें आप, सैनमा बनना, एक रेलवे ट्रैक का ब्रिज बनना, ये बड़ी डेवलपमेंट्स हैं या फिर एक इंसान को ज़िंदा रखना सही डेवलपमेंट है? ज़रा बताएं। सर बात ये है कि सारे इंसान जो हैं, ठीक है, एक ही तरह से नहीं सोचते, ठीक है। सुन ले, मेरा सवाल ये, ज़िंदा रखना ज़्यादा ज़रूरी है, ये बिल्कुल ट्रैक को ज़रूरी है? बिल्कुल ज़िंदा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन देखें, हम तक जो खबरें पहुंचती हैं वो सारी एक बिल्कुल ट्रू नहीं होती। ठीक है, हिंदुस्तान की खबरें ठीक होती हैं, ऐसी है? नहीं, हिंदुस्तान की नहीं, जाहिर सी बात है, सोशल मीडिया पे खाली इंडियंस की जो है वो न्यूज़ नहीं चलती, ठीक है। वर्ल्ड वाइड हर बंदा यूज़ कर रहा है, हर बंदा अपना ओपिनियन दे रहा है, ठीक है। पहली चीज़ तो बहुत अच्छी चीज़ है जी, बन रहे हैं सिनेमा, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है, आप ये देखें कि अभी 2022 में 14,000 औरतों को डायरेक्ट रेप किया गया, ठीक। वो खाली कश्मीर औरतें, सिर्फ कश्मीर की औरतें थीं। और डायरेक्ट रेप का मतलब क्या होता है, ज़रा इसको भी समझ लें जी। डायरेक्ट रेप ये होता है कि अगर एक औरत कहीं जा रही हो, सौदा सामान लेने जाए, उसको ज़मीन पे लिटाकर भरे समाज के सामने उसकी फोर्स रेप कर दिया, छालना। और ये किसी आम सिविलियन ने नहीं किया मेरे भाई, इस चीज़ को हिंदुस्तान टाइम रिपोर्ट कर रहा है।
हिंदुस्तान टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान के एक आर्मी ऑफिसर को इस हरकत करने पर डिपोर्ट कर दिया गया था और उसको सज़ा भी दी गई थी। अच्छा इनिशिएटिव था, लेकिन वहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं। अगर बात करें डेवलपमेंट्स के बारे में, अच्छा मेरी बात सुने, आप क्या समझते हैं कि ये जो चीज़ें हो रही हैं इसमें किसका हाथ है? क्या उनकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने इस चीज़ की खुली छूट दे रखी है, या उनकी पब्लिक की नफरत है कश्मीरियों के साथ, या उनकी जो सेक्टर्स हैं वो नफरत करते हैं कश्मीरियों के साथ, मुस्लिम के साथ? इसका मसला क्या है? मसला सिर्फ एक चीज़ है, मसला कश्मीर छोटा मसला नहीं है। एक बड़े आर्मी लीडर से, इंडिया के लीडर से पूछा गया, पाकिस्तान के लीडर से पूछा गया, तो दोनों ही लीडर्स का सिर्फ एक सवाल था कि हिंदुस्तान कश्मीर का मसला क्यों नहीं हल होता। तो उन्होंने जवाब दिया, जिस एक मसले से हज़ारों के मसले हल हो रहे हो ना, उस मसले को हल नहीं किया जाता। हुर्रियत रहनुमा के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, इनको भुला नहीं। अच्छा, हिंदुस्तान की अगर बात की जाए तो हिंदुस्तान की डेवलपमेंट वाकई ज़्यादा है, और हिंदुस्तान में सिर्फ कश्मीर में डेवलपमेंट्स नहीं, पूरे हिंदुस्तान में डेवलपमेंट्स हो रही हैं। हिंदुस्तान में अगर आप देखें तो हिंदुस्तान की स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और ये डेवलपमेंट छोटी मोटी डेवलपमेंट्स नहीं है, ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, फिर बाहर अमृतसर के अंदर, ऐसे इलाकों में लेके आया जा रहा है और उनकी स्टेट को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। असल हक़ाइक़ ये हैं कि यूएनओ का एक जो बिल पास हुआ था उसको रिवोक करने की साजिश है ये, कि जो उन्होंने साइड बाय साइड उन्होंने जो अपने वो साइट लगाई हुई हैं, ऑक्यूपेशंस लगाई हुई हैं, उसको रिवोक करवा दिया जाए। मसलन किस टाइप की ऑक्यूपेशंस लगाई? वो ऑक्यूपेशन इस तरह के हैं कि उनको राइट्स मिलें, ठीक है, वहाँ पर पेपर इलेक्शन हो, आज़ाद कश्मीर में भी और जम्मू कश्मीर में भी, पूरी दुनिया में होते हैं, और उनको 3 ऑप्शन दी जाएँ कि आप हिंदुस्तान के स्टेट बनना चाहते हैं, पाकिस्तान के स्टेट बनना चाहते हैं, या फिर एक आज़ाद रियासत बनना चाहते हैं, अपना एक मुल्क बनाना चाहते हैं। ये वो उन्होंने बात की है, और इस बुनियाद पर किसी का भी कोई रिव्यू नहीं आया, किसी ने कुछ नहीं किया, और ये बड़ा एक गलत और कह लें कि ना, मैं समझता हूँ कि उनके साथ जुल्म है, जो कि नहीं होना चाहिए था। बाकी अगर डेवलपमेंट्स की बात करें, हाँ इंडिया काफ़ी आगे है डेवलपर्स में, हमें भी आज़ाद कश्मीर की साइड पर देखना चाहिए, लेकिन अगर आज हमारे आप आज़ाद कश्मीर पे जाएं तो वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आज़ाद कश्मीर पे जाएं ना भाई, एक ऐसा वहाँ पर शहर है जिसको मिनी लंदन के नाम से पुकारा जाता है। वो तो कुदरती इतनी नेचर इतनी प्यारी, वो कुदरती की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उधर के शहर के बारे में जिसको मिनी लंदन कहा जाता है। अच्छा, मिनी लंदन कहा जाता है, और वहाँ पर डेवलपमेंट्स हैं, वहाँ पर चीज़ें ऐसी हैं आप जाके देखेंगे पाकिस्तान में भी कहीं नहीं होगी, वहाँ के लोगों ने खुद किया, पाकिस्तानी हुकूमत ने बड़ा साथ दिया। अच्छा मेरी एक बात सुने, देखें कि इंडिया में अगर उस इलाके को जो है वो पब्लिक वाइज अच्छा नहीं समझा जाता, ठीक है, वहाँ पे जो है पब्लिक के साथ बड़े जुल्म सितम होते हैं, फिर भी उस एरिया को डेवलप करने का क्या मकसद है? इसलिए कि मैंने बताया ना, जैसे आपको रिवोक करना है उनको, इस लॉ को रिवोक करके उसको अपने ऑक्यूपेशंस में लेके आना है, मतलब अपनी स्टेट डिक्लेयर करना है कि हमने यहाँ पर काम की, हमने यहाँ पर चीज़ें डेवलप की, अब ये हमारा स्टेट है, इन्वेस्टमेंट की है, अब तो ये हमारा स्टेट है। ये ऐसे है, इसको बेसिकली कहा यह जाता है एजेंडा, ये एजेंडा बेसिकली कहलाता है, सॉरी मेरे जहन से निकल गया, ये कह लें कि ना, मतलब कि आलमी सतह पर जब कारगिल हुई थी ना, तो कारगिल में मसला सबसे बड़ा पता है क्या बना था? कारगिल में पाकिस्तान ने हमला किया था जी, और हिंदुस्तान की जो फोर्सेस थी ना, वो एक पॉइंट पे जाकर पीछे हट गई थी। उन्होंने कहा था हम पीस चाहते हैं। इससे एशियन रीजन और यूरोपियन रीजन का साथ मिल गया, जिस पे बुश ने कहा कि जी हम आपके साथ हैं। ये होता है आलमी सतह पे अटेंशन पाने का एक तरीका। तो ये में बड़ा अच्छी चीज़ है, ये पाकिस्तान को भी करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में साथ साथ ये डेवलपमेंट्स जो हैं ये सिर्फ उसको अपनी स्टेट डिक्लेयर करने के लिए, ताकि वर्ल्ड वाइड जो है एक अच्छा इमेज पोर्ट्रे करें वो, कि ये देखो हमने यहाँ पे डेवलपमेंट्स की हैं क्योंकि ये हमारा एरिया है, इसलिए जी, यही बात है। अच्छा, इंडिया के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? यही कि मोहब्बतें बांटें, नफ़रतें कम करें। बाकी पाकिस्तान माना हम आपसे बड़ा नीचे है, लेकिन मैं आपसे बस एक सवाल रखना चाहता हूँ। पाकिस्तान को बने हुए 70 साल हो गए, हमें 4 जंगें हो गई, जाहिर बात है इसमें से एक जंग हम भी जीते हैं, और वो जंग वो थी जिसमें आप लोगों ने कहा था कि लाहौर आके नाश्ता करेंगे, लेकिन हमने करने नहीं दिया। खैर वो बातें अलग हैं, लेकिन आप देखें कि हमने कितने फ़ौजियों को खोया, कितने लोगों को मरने पर छोड़ा, और कितनी जानी नुकसान हुई। आज मोहब्बतें बांटें। हमारे तो 22 करोड़ आबादी, आपकी 1 अरब है। अगर खुदा ना खास्ता, अगर मैं आपको सीधी बात करूं, अगर पाकिस्तान की 1 अरब होती ना, तो आज हिंदुस्तान का शफा नक्शा मिट जाता है। लेकिन आज पाकिस्तान, वो खुद कहते हैं इस बात को कि पाकिस्तान की चाहे इकॉनमी नीचे है, सब कुछ नीचे, लेकिन उनकी आर्मी की पावर बड़ी ज़्यादा है, ये उनकी मुझे सुनने को मिलता है। अच्छा, तो वैसे हम आपको इन्वाइट करते हैं कि आप फ्रेंडली आएँ और लाहौर आके नाश्ता करें। ये भाई आपको करवाएंगे, हमको मैं बेशक आपको करवाऊंगा, लाहौर के भज्जे पाए खिलवाऊंगा, और आपको उस जगह पे लेके जाऊंगा। और वेजिटेरियन के लिए क्या? वेजिटेरियन के लिए बड़ा कुछ है। वेजिटेरियन पर बात ये कर रहा था कि वहाँ पे भी लेके जाऊंगा जहाँ पे
1970 के शायद वो जो जंग हुई थी, जब आप लोग आए थे, वहाँ के आपके टैंक बड़े थे। आपको आपके टैंक भी दिखाऊंगा, अभिनंदन का जहाज़ और अभिनंदन की वर्दी भी दिखाऊंगा। इंडिया इसलिए कर रहा था कि इंडिया की आवाम को कोई मुश्किलात का सामना पेश ना है, उनकी आवाम एक सुकून और ज़िंदगी गुजार सके, इसीलिए वो ये सब कर रहे हैं। आप क्या समझती हैं कि ये जो डेवलपमेंट्स हैं, क्या कश्मीरी लोगों पर इनका कुछ असर होगा? ये तो अब नहीं जान सकते, लेकिन मुझे लगता है कि ज़रूर होगा, क्योंकि अगर उनकी हुकूमत इतना कुछ कर रही है उनके लिए तो वो बिल्कुल हो जाएगा। आपका क्या ख्याल है कि ये उनकी हुकूमत सिर्फ कश्मीर के लिए कर रही है? आई थिंक साउथ कश्मीर के लिए कर रही है। पॉजिटिव हैं आप? पॉजिटिव हो। अच्छा, तो इसके बरक्स अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर रहा। पाकिस्तान अपनी कुर्सियां बचाने पे लगा हुआ है, अपनी पॉकेटों में पैसा डालने के लिए बना हुआ है, बस इसीलिए। पॉजिटिव मैसेज यही है कि आप लोग जो कर रहे हैं अच्छे ही कर रहे होंगे अपनी आवाम के लिए, तो मेहरबानी करें कि अच्छे की ही उम्मीद रखें। चलें जी, बहुत शुक्रिया।